बिल गेट्स ने एक बार कहा था, अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर गए तो यह आपकी गलती है। दोस्तों, जो इंसान बड़े मौके का इंतजार करता है वो छोटे मौके को जाने देता है, पर जब बड़े मौके आ भी जाते हैं तब भी वो उस बड़े मौके का फायदा उठा नहीं पाता, क्योंकि छोटे मौके से उसे जो सीख मिलती थी उसे उसने जाने दिया। और जो इंसान छोटे मौके को जाने नहीं देता वही लोग बड़े मौके का फायदा भी उठा पाते हैं और वही लोग कुछ कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं, पर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप में बदलाव जरूर लाएगा, आपकी लाइफ को चेंज जरूर कर देगा। इस दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट है, काबिलियत है, पर अधिकतर लोग उस अंदर के टैलेंट को कभी पहचान ही नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं कर पाते अपने आइडियाज को काम पर लगाने के। आज तक लाखों हजारों बिजनेस आइडियाज दफन हो चुके होंगे शायद, जो कुछ कर सकते थे और अपनी एक अलग पहचान बना भी सकते थे, पर उन लोगों ने कभी अपनी काबिलियत को पहचान ही नहीं पाया। देखो दोस्तों, इस दुनिया में लोगों को दो ही डर सताता है, एक फेल होने का डर और दूसरा लोग क्या कहेंगे इसका डर। पर जो इंसान इस डर को काबू में कर लेता है उसे रोकना नामुमकिन है। इसलिए कहते हैं ना, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, लोगों की मत सुनो, तुम अपने काम से काम रखो। पहले लोग आप पर हंसेंगे, बातें करेंगे, आपको नीचे भी खींचेंगे, पर अंत में वही लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। बस तुम भरोसा रखो किस्मत से ज्यादा अपने आप पर। एक दिन तुम्हारी भी जीत होगी और जीतने का मजा भी आएगा। तुम बस कल से बेहतर आज करने की कोशिश करो। अगर आप बदलना चाहते हो दुनिया को तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। याद रखना, जो इतिहास लिखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता और जो इतिहास बनाता है उसे कोई भुला नहीं सकता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। लोग कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। याद रखना, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, और आप वो भी कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। बस आपको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, बदलाव को स्वीकार करना होगा। अगर आप आज भी वही कर रहे हो जो आपने कल किया था तो आज भी वही मिलेगा जो आपको कल मिला था। दोस्तों, आप इस कहानी से सब कुछ समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। एक बार जब एक भिखारी रास्ते पर चल रहा था तभी उसे जंगल के किनारे एक लोमड़ी दिखा। उस लोमड़ी के दो पैर नहीं थे। ये देखकर भिखारी हैरान होकर कहा, अरे ये तो शिकार भी नहीं कर सकता, तो फिर ये जिंदा कैसे है। और तभी जंगल से एक शेर मुंह में कुछ लेकर लोमड़ी की तरफ आने लगा। शेर को आता देख आसपास के जानवर सब भागने लगे, पर वो लोमड़ी नहीं भागा। जब शेर लोमड़ी के पास आया तो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। शेर ने वो मांस के टुकड़ा लोमड़ी के पास छोड़कर वापस जंगल में चला गया। ये सब देखकर भिखारी बहुत खुश हो गया और भिखारी ने सोचा कि मेरे लिए भी भगवान ने किसी को भेजा होगा जो मुझे भी कुछ लेकर देगा। ये सोचकर भिखारी एक रास्ते के किनारे बैठ गया। भिखारी 2 दिन तक वहां पर बैठा रहा, पर वहां पर कोई नहीं आया। ये देखकर उसे भगवान पर बहुत गुस्सा आया और वहां से चलने लगा। तभी उसे एक पंडित मिला। भिखारी ने पंडित को सारी बातें बताई और कहा, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो पंडित ने पहले तो उसे कुछ खाने को दिया और मुस्कुराकर कहा, देखो, ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। तुम इस उम्मीद में मत बैठो कि कोई आएगा और तुम्हें सब कुछ देगा, बल्कि अपना रास्ता खुद चुनो। तो दोस्तों, कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। मैं फिर से उस लाइन को दोहराना चाहूंगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, और आप वो भी कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। और किसी ने क्या खूब बात कही है, जिंदगी में असली मजा उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। कुछ कर दिखाने के लिए रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को, तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए।